अब हम आपको उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो सीधे तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी आदेशों की साख और सार्वजनिक जमीन की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। मामला शहर के उस इलाके का है जहां बच्चों के खेलने के लिए आरक्षित पार्क की जमीन पर एक गेस्ट हाउस बना दिया गया, जिसे बाद में प्रशासन ने अवैध घोषित किया और सील भी कर दिया। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे यही मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया, क्योंकि आरोप है कि प्रशासन द्वारा लगाई गई सरकारी सील टूटी और उसके बाद वहां पर गतिविधियां फिर से शुरू हो गई। सवाल यही है, जब एक बार कोई परिसर सील कर दिया जाता है तो उसकी सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होती है? और अगर वही सील टूट जाती है तो फिर प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सिर्फ एक गेस्ट हाउस का विवाद नहीं, बल्कि उस सिस्टम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है जिस पर कानून के पालन की जिम्मेदारी होती है। दरअसल पार्क की जमीन पर बने निर्माण को वर्ष 2020 में ही अवैध घोषित किया गया था। लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद फरवरी 2025 में निपटान आदेश भी जारी हुआ और 27 फरवरी को संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भवन को सील किया। आमतौर पर किसी भवन पर जो सील लगाई जाती है और वो भी सरकारी, तो क्या संकेत होता है? वो संकेत कि प्रशासन ने कानून के तहत यहां अंतिम कार्रवाई कर दी है और बिना अनुमति उस परिसर का संचालन नहीं हो सकता। लेकिन फर्रुखाबाद में ऐसा नहीं हुआ। आरोप है कि सील तोड़ दी गई और गेस्ट हाउस दोबारा संचालित होने लगा। इस समय हम खड़े हैं NH 730C पर और यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है जिसको जिला प्रशासन ने पिछले 1 साल पहले सील किया था और ये बिना किसी कागजों के खुला हुआ है और लगातार चल रहा है। ये फर्रुखाबाद के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसको सील किया था। GRD गेस्ट हाउस है और इसको सील जो है वो लोगों ने तोड़कर और इसको दोबारा खोल लिया है। ये प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है और यहाँ पर जो ये इसका भू उपयोग है वो पार्क में घोषित हुआ था और ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह अवैध है के बावजूद भी ये बिल्डिंग अभी भी खुली हुई है। फर्रुखाबाद से अरुण सिंह, जी मीडिया। हालांकि मामला सामने आया, जी मीडिया ने पड़ताल की तो पुलिस प्रशासन एक्शन में आया। सरकारी आदेश के उल्लंघन और सील तोड़ने के आरोप में संबंधित भूस्वामियों और गेस्ट हाउस प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन ने अवैध परिसर को दोबारा भारी पुलिस बल के साथ पूरी तरह से सील और ब्लॉक कर दिया है। बिना वैध लेआउट और NOC के निर्माण चलाने पर भारी जुर्माने के लिए नोटिस भेज दी गई है। तो सील टूटने की जानकारी न होने पर यहां संबंधित क्षेत्र के स्थानीय राजस्व कर्मियों और पुलिस बीट प्रभारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है। इनके भी जांच के आदेश दिए गए। अब इस जांच का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य केवल सील तोड़ने वालों की पहचान करना नहीं, बल्कि ये तय करना है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सरकारी तंत्र की जवाबदेही कहां कमजोर पड़ गई। लेकिन एक सवाल अब भी महत्वपूर्ण है, आखिर सरकारी सील टूटी कैसे? प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? ये सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी सील कोई कागज का टुकड़ा तो नहीं, वो शासन और कानून की वैधानिक शक्ति का प्रतीक होती है। अगर उसे तोड़कर कोई निर्माण फिर से शुरू कर दिया जाए और प्रशासन को इसकी भनक तक न लगे, ये कानून व्यवस्था और निगरानी तंत्र दोनों की गंभीर विफलता मानी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो जमीन जिस पर यह निर्माण हुआ, स्थानीय लोगों का दावा है कि ये बच्चों के खेलने के लिए आरक्षित पार्क की जमीन थी। तो ऐसे में मामला केवल अवैध निर्माण तक भी सीमित नहीं रहता है, सार्वजनिक संपत्ति और बच्चों के अधिकारों से भी ये मामला जुड़ता नजर आता है।